हारून साहब, आपने पीटीआई के हवाले से जब -1 फार्मूले के हवाले से आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, मगर आपने ये भी कहा कि पीटीआई के अपने अंदर भी इख्तलाफात हैं। तो ये जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं चौधरी सरवर साहब कि मुझे पीटीआई के अंदर रहते हुए साइडलाइन कर दिया गया है, क्या इसको दुरुस्त माना जाएगा? वाकई ऐसा है? बरतानिया में वो ये बात कर रहे हैं। देखिए ना उनकी ख्वाहिश है ना, वो एक फ़ाल किरदार उन्होंने जब बरतानिया के पॉलिटिक्स में थे तो एक फ़ाल किरदार उन्होंने अदा किया है। यहाँ भी वो एक फ़ाल किरदार चाहते हैं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। अच्छा, तो इसमें सदाकत है या नहीं है हारून साहब कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है, या फिर उनको ऐसा महसूस हो रहा है? कोई सदाकत है इसमें? नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे दिया ना कि वो एक फ़ाल किरदार चाहते हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए वज़ीर ख़ारजा उन्हें बना दिया, जब वो समझते हैं कि वो लॉबिंग कर सकते हैं, बरतानिया में भी कर सकते हैं, यूरोपीय यूनियन में भी कर सकते हैं, और यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए बातें उन्हें। ये सब लोग जो हैं पता नहीं क्या कल्चर बनता जा रहा है, बजाय पार्टी के अंदर बात करने के बाहर बात करते हैं। जो जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन का आपसे कहा था कि भाई 2 सरकारी अदारे हैं, आईनी अदारा है, हुकूमत भी आईनी है, वो भी आईनी है, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी अदारा है, तो भाई बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के लोग इस तरह इंटरव्यू दे रहे होते हैं अखबार नवीसों को कि बल्कि बाद औक़ात वीलॉग भी नशर होते हैं कि आदमी हैरत ज़्यादा रह जाता है। भाई ये आपके आपस के मामला तय करने के हैं, पहले इतनी बेयकीनी है माहौल में और उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत पे है, लेकिन अब आप इस बेयकीनी में हर कोई इजाफा कर रहा है, हर कोई ज़्यादा स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए हर कोई अपना मुकदमा लड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन अपना मुकदमा लड़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां अपना मुकदमा लड़ रही हैं, हुकूमत अपना मुकदमा लड़ रही है, मुल्क का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा। अच्छा, आप मुल्क के मुकदमे की बात कर रहे हैं हारून साहब। पब्लिकली एक और मैसेज बड़ा नेगेटिव गया है। अगर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया था तो इन तमाम पार्टियों ने इस इजलास का बायकॉट क्यों किया? वो तो मुल्क के मुफाद के लिए बात होनी थी, मुल्क की सलामती के लिए उसके ऊपर बात करना थी। बिल्कुल ठीक है, इससे कोई आदमी डिसएग्री नहीं कर सकता। जिसके होश आवाज सलामत हो, कौमी सलामती का मामला है, अमरीकी दबाव है, इंडिया से टेररिज्म हो रहा है, आपके खिलाफ दुनिया भर में लॉबिंग हो रही है, अमेरिका आपसे नाराज है और यूरोपीय यूनियन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अरबों का भी रवैया बदल गया। अगरचे बात चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, चीन जो है वो अब उसकी फ़ौजें खड़ी हुई हैं भारतीय सरहद पे और अफ़गानिस्तान से तकरीबकारी नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि पाकिस्तान दबाव में है। तो कौमी सलामती तो कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे किसी को इख्तलाफ हो कि कौमी सलामती होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कौमी दिफा मजबूत होना चाहिए और उसके लिए हर महाज पे क्या कोशिश करनी चाहिए। यानी जो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान जब तक थे तो वो बाहर जाते थे कश्मीर कमेटी के वफद लेके, तो सब लोगों को साथ लेके जाते थे, तमाम पार्टियों के लोगों को लेके जाते थे। तो ये अंदाज़ा फ़िक्र होना चाहिए। कौमी सलामती में इख्तलाफ राय क्या हो सकता है? इससे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पार्टियां अपने मफादात के लिए सोचती हैं और अपने भी क्या खाक सोचती हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मफाद जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का मफाद है, जरदारी ख़ानदान का मफाद जो है वो पीपल्स पार्टी का मफाद है, इमरान खान का जो मफाद है वो PTI का मफाद है, और इसी तरह सारी पार्टियों का यही हाल है। आप कह सकते हैं कि कुछ ANP में डिस्कशन होती है, अगर जब वहाँ भी एक ही ख़ानदान की चौथी नस्ल आ गई है, तीसरी नस्ल आ गई है, चौथी आ जाएगी। और जमात इस्लामी के बारे में कह सकते हैं, एक आध और पार्टी, अगर मैं कोई भूल रहा हूँ तो आप मुझे याद दिला दें, कि जहाँ के पार्टी की सतह पर फैसले होते हैं, वरना तो ये MKM भी कल तक एक आदमी की गुलाम थी, अब वहाँ कुछ डिस्कशन होती है। और जो जाहिर है अगर वो सही पॉलिसियाँ इख्तियार करें तो उसका नतीजा उनके हक में अच्छा होगा, कराची के हक में भी अच्छा हो सकता है, और कराची जो बहुत ही मजलूम शहर है उसे तो ज़रूरत है इस बात की। अगर अब ये जानने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश के बजट के हवाले से, मगर उससे पहले ये जो दौरा कर रहे हैं रूसी सदर, वो कितना अहमियत का हामिल है भारत के हवाले से? हारून साहब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रशिया के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज करके ये अमल कर रहा है भारत, या इसके पीछे कुछ और अनासिर हैं? देखिए, गुजारे ये है कि कानून तो ये है अमरीकी कि ईरान से, कोरिया से और रूस से जो भी
मुल्क दिफाई नौइयत के ताल्लुकात रखेगा, कोई लेन देन करेगा, उसके पे पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। लेकिन साफ जाहिर है कि इंडिया पे पाबंदियाँ नहीं लगाई जा सकती हैं। S-400 मिसाइल उन्होंने ख़रीद लिए हैं, अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो कर लेते। इसमें नुक्ता ये है, देखिए वो तो हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसले करता है। इसमें बैनुल-अक़वामी सियासत में उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कौमों के मफादात होते हैं बस। तो वो इंडियंस को सूट करता है। S-400 मिसाइल उन्होंने ख़रीद दिया और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका और कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये इसमें जो सबसे अहम बात यह है, रूसियों को तो बेचना है ही, जाहिर है वो असला साजी में अमेरिका से कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, बाज़ चीज़ों में तो उनसे आगे हैं। तो अमेरिका कुछ कर सकता ही नहीं है, मजबूर है। अमेरिकी मजबूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। वो अभी समिट पे आते हैं तो फिर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि वो भी नाकाम रहेगी। ठीक है, और क्यों नाकाम रहेगी? ठीक है, इस पे जाहिर है अमेरिका जो है उसे अब पसपा होना है। हर सुपर पावर की, हर आलमी ताकत की एक उम्र होती है। अमेरिका की उम्र पूरी हो चुकी, अब उसमें कितने बरस लगेंगे ये हम नहीं कह सकते। एक सुपर पावर की हैसियत से वो एक आम मुल्क बनने में उसको कितना वक्त लगेगा और क्या अंदर भी कोई शिकस्त रेख्त होगी, अभी हम ये दावा नहीं कर सकते हतमी तौर पर। और ये अखबार नवीसों का काम भी नहीं है इतनी गहरी सतह पर तजिया करना, ये थिंक टैंक्स का काम है। लेकिन अभी इस पे तो कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ दुनिया में। चीन आगे बढ़ता जाएगा, वो पीछे हटते जाएंगे। चीन के पास सरमाया दुनिया को देने के लिए बहुत ज़्यादा है, उनके पास डॉलर है, जितने डॉलर चाहें छाप सकते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है। वो कांग्रेस हमेशा उन्हें इसकी इजाज़त दे देती है, इजाज़त तो लेनी पड़ती है, मगर कांग्रेस को क्या एतराज़ है। तो अभी ये जिस दिन डॉलर वाला किस्सा ख़त्म हो गया उस दिन अमेरिका भी अपने अंजाम की तरफ रवाना हो जाएगा। सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब ये पूरा किस्सा है ये S-400 मिसाइल का है। पिछले बरस तुर्की ने ये मिसाइल खरीदे थे रशिया से, तो अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां आयद की थी। अब भारत कहता है कि हमें चाइना के साथ खतरा जो है उससे निपटने के लिए ये मिसाइल दरकार है। अब भारत के हवाले से क्या कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी अमेरिका की तरफ से? कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, भारत पे नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी मार्केट है, फिर वो उनके हलीफ हैं चीन के खिलाफ, और बहरुल काहिल में और इसमें बहर हिंद में हुक्मरानी के लिए उन्हें ज़रूरत है उनके तावन की। इसी तरह जापान अगर कोई ऐसा फैसला करे, जापान तो नहीं कर रहा है ऐसी कोई चीज़, क्योंकि वो तो कोई आर्मी है ही नहीं उनकी, कोई इस वक्त कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। न इन पे लगा सकते हैं, न जापान पे लगा सकते हैं। कल फर्ज कीजिए बरतानिया कर ले, यूरोपीय यूनियन ने किया ना जी मुआहदे चीन से इन्वेस्टमेंट के, तो क्या यूरोपीय यूनियन पे क्या पाबंदियाँ वो लगा सकते हैं? वो वक्त गुजर गया। वो देखिए 1990 में जब वो कह रहा था ना, रूसियों की वापसी के बाद 1991 में सीनियर बुश कह रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और वो फलसफी उनका क्या कह रहा था, एंड ऑफ हिस्ट्री, तारीख ख़त्म हो गई। कमाल है जी।